नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोरोना मृतकों के परिजनों को 4.5 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें सरकार ने सबसे बड़ा फैसला कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों को आश्रितों को हक में किया है। अब कोविड-19 मृतकों को निकटतम आश्रितों को सरकार की तरफ से 4,50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा बिहार पेशा कर नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। बिहार के मंत्री बोले, लोग कोरोना के साथ जीना सीखे, हर बार लॉकडाउन संभव नहीं। बिहार के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन से देश में आम लोगों की कमाई बुरी तरह प्रभावित होती है। केंद्र और राज्यों की अर्थव्यवस्था को कोरोना के कारण बाधित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ बिहार के कैबिनेट मंत्री जीवेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि हर बार लॉकडाउन लागू करना संभव नहीं है और लोगों को इस समस्या को समझना चाहिए और कोरोना के साथ जीना चाहिए। कुमार ने कहा कि कोविड-19 अपना स्वरूप बदल रहा है। पहले कोरोना दुनिया में आए और फिर डेल्टा वेरिएंट और अब ओमिक्रॉन। कोई नहीं जानता कि ये कब रुकेगा, इसलिए हर बार लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। आईपीएस शिवदीप लाडे ने कोसी डीआईजी का पदभार संभाला। फोटो शेयर कर लिखा, हमारा बिहार। करीब 5 साल बाद बिहार लौटे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने मंगलवार को विधिवत रूप से कोसी क्षेत्र की डीआईजी के रूप में पदभार संभाल लिया है। शिवदीप लांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी भी दी है और इससे जुड़े तस्वीर भी शेयर किए हैं। कुर्सी पर बैठने की बजाय शिवदीप लांडे ने खड़े होकर तस्वीर शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए शिवदीप लांडे ने लिखा है कि कोसी क्षेत्र में बतौर डीआईजी हमारे बिहार में आज से अगली पारी की शुरुआत। 2 किलोमीटर पैदल चलकर समर्थकों की नारेबाजी के बीच थाने पहुंचा कुख्यात, बोला मैं सरेंडर करने आया हूं। बिहार के जमुई में एक कुख्यात अपराधी ने बेहद ही अलग ढंग से खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया। अपराधी किसी नेता की तरह अपने मोहल्ले वालों के साथ शहर की 2 किलोमीटर सड़क पर पैदल चलकर थाना पहुंचता है। थाना पहुंचने के बाद अपराधी कहता है कि वह सरेंडर करने आया है। बताया जा रहा है कि 2009 में जमुई को हाजत ब्रेक कर कैदी के भागने के मामले में भी अनिल तांती अभियुक्त अनिल तांती ने बताया कि उसे डर था कि उसका काउंटर ना हो जाए, इसलिए उसने खुद को सरेंडर करना बेहतर समझा। पटना में हुआ बड़ा हादसा, पुलिस की जिप्सी पर पलटा हाईवा, 3 जवानों की मौके पर ही हुई मौत, 2 गंभीर। मंगलवार सुबह पटना के दानापुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू हाईवा टक्कर के बाद पुलिस की जिप्सी पर पलट गया। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार हाईवा ने पुलिस की जिप्सी को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद वह जीप पर पलट गया। हाईवा के चपेट में आने से जिप्सी में सवार 5 पुलिसकर्मी उसमें दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गया जंक्शन पर 2 तस्करों से 3 करोड़ का सोना बरामद। तस्करों के पास से 3-3 किलो सोना बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। बिहार के गया जंक्शन पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर देहात निवासी 2 चचेरे तस्कर भाइयों को गिरफ्तार कर 3 करोड़ रुपए कीमत का सोना बरामद किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और राजस्व खुफिया निदेशालय की संयुक्त टीम ने दोनों को अलग अलग ट्रेनों से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3-3 किलो सोना बरामद हुआ है। एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना विस्फोट, कई डॉक्टर संक्रमित। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश सरकार ने नई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसी बीच मंगलवार को पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों की कोविड-19 रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बिहार में बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू का लिया गया निर्णय। इसी बीच स्कूल भी बंद किए गए। कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने ताज़ा प्रतिबंधों को लागू करने का ऐलान किया है। इनके तहत 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया और रात्रि कर्फ्यू लगा करने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने इन प्रतिबंध को लागू किए हैं।
बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर के बिहार में स्कूल, कॉलेज और धर्मस्थल बंद। शादियों में सीमित संख्या में मेहमान होंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने कई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब राज्य में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुले सकेंगे। दुकानों का संचालन कई शर्तों के साथ किया जा सकेगा और नियमों का उल्लंघन होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। वहीं सरकारी कार्यालयों के आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।